लालच का परिणाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही लालची थी और हमेशा पैसे और संपत्ति के बारे में सोचती रहती थी। उसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा और संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो और अधिक पाने के लिए तरसती रहती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा उसके पास आया। वो बहुत ही उदास और चिंतित दिख रहा था। बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? बेटे ने कहा, मां, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पैसे मांगने आया हूं। बुढ़िया ने अपने बेटे की बात सुनी और फिर उससे कहा, मुझे खेद है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। मैंने अपने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं और मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। बेटे ने अपनी मां से कहा, लेकिन मां, मेरी पत्नी की जान जोखिम में है, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकूं। लेकिन बुढ़िया ने अपने बेटे की बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम अपनी पत्नी के लिए किसी और से पैसे उधार ले लो। अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और कल को तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बेटे को अपनी मां की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसकी मां कितनी लालची और निर्दयी है। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हारा ये लालच तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बुढ़िया ने अपने बेटे की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। बेटा अपनी मां के कमरे से निकलकर चला गया और उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा। तभी उसे याद आया कि गांव में उसका मोहन नाम का एक दोस्त है। वो मोहन के पास मदद के लिए गया। उसने मोहन को बताया कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो मोहन बोला, भाई, मैं एक छोटी मोटी नौकरी करता हूं, सालों तक थोड़ी बहुत रकम जोड़कर 1 लाख रुपए जोड़ पाया हूं। तू मेरे 1 लाख रुपए ले जा, लेकिन बाकी के पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी मोहन की पत्नी चाय की ट्रे लेकर आई और उन दोनों को चाय पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब, आपकी मां के पास तो इतने पैसे हैं, तो फिर आपको इस तरह पैसों की मदद की क्या जरूरत आन पड़ी? घर के हालात ठीक नहीं चल रहे क्या? तो मुकेश ने बताया कि भाभी, मेरे पिता ने सारी संपत्ति और सारा धन मेरी मां के नाम पर किया है। उसमें से मेरी मां ने कभी मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और मैंने कभी पैसे की मांग भी नहीं की। आज मेरी पत्नी बीमार है तो मैंने उसके इलाज के लिए पैसे मांगे, लेकिन मां ने इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया। जब वो पैसे मेरी पत्नी की बीमारी में काम ही नहीं आएंगे तो वो किस काम के? मोहन की पत्नी भी ये सुनकर हैरान रह गई और बोली कि अगर आपकी मां आपको पैसे नहीं देगी तो फिर वो किसके लिए पैसा बचा रही है? उनकी तो आपके अलावा कोई और संतान भी नहीं है। तो मुकेश बोला, ये तो मैं नहीं जानता भाभी, परंतु मेरी मां का लालच इतना बढ़ गया है कि उन्हें अपने बच्चों का भी होश नहीं है। खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कि तुमने मेरे इतने मुश्किल समय में मेरी इतनी बड़ी मदद की। बाकी देखता हूं, एक बार और मां से बात करता हूं। अगर मां मान गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुकेश मोहन से पैसे लेकर अपने घर आया और एक बार फिर अपनी मां के पास गया। उसने अपनी मां से कहा कि मां, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती तो उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन इस समय मुझे मेरी पत्नी का इलाज करवाना है। तो मुकेश की मां बोली, मैं किस तरह तेरा भरोसा करूं कि तू मुझे मेरे पैसे लौटा देगा? तेरी पत्नी पर खर्च करने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उसके मायके वालों को बोल कि उसका इलाज करवाए, उसकी बीमारी को हम क्यों भुगते? अपनी मां का ये जवाब सुनकर मुकेश समझ गया कि अब तो किसी भी हाल में उसकी मां उसकी मदद नहीं करेगी। मुकेश बोला कि मां, जब तुम मुझसे इस तरह सौतेला व्यवहार कर रही हो तो इस घर का आधा आधा बंटवारा कर दो। मैं अपने हिस्से का घर बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लूंगा, बाकी तुम अपने हिस्से में सुकून से रहना। ये घर तो 8 कमरों से मिलकर बना है,
तो तुम्हारे हिस्से में 4 कमरे आ जाएंगे जिनमें तुम आराम से रह पाओगे। मुकेश की बात सुनकर उसकी मां आग बबूला हो उठी और बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को बेचने की बात करने की, और ये पूरा का पूरा घर मेरा है क्योंकि इसे मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है, इसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है। भला तूने और तेरी पत्नी ने इस घर में क्या हिस्सा लगाया है? मुकेश बोला, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तो मुकेश की मां बोली कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूं, बस कुछ न कुछ करके मुझसे सारे पैसे और इस घर को हथियाना चाहते हो। उसके बाद तुम मेरी कोई सेवा नहीं करोगे और मुझे वृद्ध आश्रम भेज दोगे। जब तक घर और पैसे मेरे कब्जे में है तब तक तुम ही लोग मेरी सेवा करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं करने वाली। मुकेश को बहुत दुख पहुंचा। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल चला गया। उसने अपने ससुर जी को सारी बात बताई तो उसके ससुर जी बोले कि चिंता क्यों करते हो बेटा, अपनी बेटी का इलाज मैं करवाऊंगा, ये लो पैसे और अस्पताल में जमा करा दो। मुकेश ने अपने ससुर जी के हाथ से पैसे लिए और कहा, मेरे ऊपर आपका ये बहुत बड़ा कर्जा है ससुर जी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको ये पैसे वापस लौटाऊंगा। मैं अभी इतना सक्षम नहीं था कि मधु का इलाज करवा सकूं। आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे की थी, जिसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी है और जल्द से जल्द मैं आपको ये रकम लौटा दूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं। उसके ससुर जी उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मैं सब कुछ समझता हूं बेटा, लेकिन अगर मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मेरी भी है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है, बल्कि मैं तो एक बहुत खुश नसीब पिता हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा अच्छा जीवन साथी मिला। मुकेश के ससुर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। मुकेश अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया और उसे भर्ती करा दिया। उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसकी सास उससे मिलने के लिए भी नहीं आई। उसके मन में बस यही लालच था कि कहीं मैं अस्पताल में अपनी बहू से मिलने जाऊं और वो वहां कोई मुझसे पैसे मांग ले। सब रिश्तेदार मधु से मिलने के लिए आए सिवाय उसकी सासू मां के। मधु को ये बात बहुत चुभी क्योंकि उसकी मां का देहांत बहुत साल पहले हो गया था और उसने अपनी सासू मां से अपनी मां की तरह प्यार किया था। वो कभी अपनी सासू मां को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती थी। उसकी सासू मां एक बार जो मांग रख देती, मधु हमेशा उसे पूरा करती थी, लेकिन जब उसके इतने मुश्किल समय में वो उसका हाल पूछने भी नहीं आई तो मधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसे देखकर मुकेश समझ गया कि उसके दिल में क्या दुख है। मुकेश बोला, मत रो मधु, क्योंकि उन्हें तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं, उनके लिए उनके पैसों से बढ़कर किसी का जीवन भी नहीं है। मैं उन्हें अपनी मां समझता था और सोचता था मैं कभी मुसीबत में फंसा तो सबसे पहले मेरे साथ मेरी मां खड़ी होगी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा झटका दिया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। भले ही वो मुझे पैसे ना देती, लेकिन 2 मीठे बोल बोलकर मेरे व्याकुल मन को तो शांत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न ही वो तुम्हारा हाल पूछने के लिए भी एक बार भी यहां पर आई। उन्हें केवल और केवल अपने पैसे से ही प्यार है, तो अब मैं उन्हें उनके पैसे के साथ अकेला छोड़ना चाहता हूं। वो आराम से अपने आलीशान घर में रहे, मैं अब उस घर में कदम नहीं रखूंगा। हम किराए पर एक छोटा सा घर लेकर रह लेंगे। तो मधु बोली, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मां बूढ़ी हो चुकी है और हमारे अलावा उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, तो इस तरह हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मधु ने मुकेश से जिद की और वापस अपने ससुराल आ गई। तो मुकेश की मां ने आते ही बोला कि जब तक ये अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक इसे इसके मायके में ही छोड़ आओ, वरना यहाँ पर इसकी दवाइयों और खाने पीने का खर्च कौन उठाएगा। ये सुनकर मुकेश के सब्र का बांध टूट गया। वो बोला, मैं क्या घर में कमाता नहीं हूं जो मेरी पत्नी को दवाइयां खाने के लिए भी आपके पैसों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो मुकेश की मां ने घमंड से बोला,
तू जो पैसे कमा रहा है ना, वो भी मेरी बदौलत है, क्योंकि मैंने और तेरे पिता ने ही तुझे पर इतना पैसा खर्च कर कर पढ़ाया लिखाया था। उस हिसाब से तुझे अपने सारे पैसे मुझे दे देने चाहिए, ना कि कुछ साल पहले आई अपनी पत्नी पर इस तरह पैसे व्यर्थ ही खर्च करने चाहिए। ला और अपनी सारी तनख्वाह मुझे दे। मुकेश गुस्से से भर गया। उसने बोला, अगर मेरी कमाई पर मेरी पत्नी का अधिकार नहीं तो मेरे पिता की कमाई पर आपका अधिकार कैसे हो गया? अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी मैं आपको नहीं दूंगा। तो उसकी मां बोली, अगर ऐसा है तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, और जिस तरह से तूने मुझसे बात की है उसके बाद तो मैं तुझे एक पल भी यहां पर न रहने दूं। तो मुकेश बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मत जाओ यहां पर, लेकिन तुम ही इनकी सेवा करना चाहती थी। देखो ये तो तुम्हारी सेवा लेना भी नहीं चाहती। मुकेश की मां बोली, सब कुछ जानती हूं, सेवा करने का तो बस बहाना है, इसे तो बस मेरे पैसे को हथियाना है, निकलो दोनों यहां से। मुकेश की मां ने अपने बहू बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुकेश ने अपने ही गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वो एक मंजिला एक कमरे का घर था, जिसमें छोटी सी रसोई और स्नान घर था। दोनों पति पत्नी बहुत ही सुकून और शांति से वहां रह रहे थे। भले ही उनके पास पैसे कम थे, लेकिन वो संतुष्ट थे। वे दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मधु ने खाने में खीर बनाई थी। खाना खाते खाते वो बोली कि माँ जी को खाने में खीर बहुत पसंद थी। मैं जब भी खीर बनाती थी तो माँ जी कम से कम भी 4-5 कटोरी खीर तो खा ही जाती थी। मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही है, क्यों ना हम उन्हें देखकर आए। मुकेश का दिल भी थोड़ा पसीज गया। वो बोला, याद तो मुझे भी माँ की आ रही है, चलो माँ के पास चलते हैं, हमारे पीछे से कैसे रह रही होगी। वो अकेली अपना ध्यान भी तो नहीं रख सकती, ये सोचकर दोनों बहू बेटा वहां पर चल दिए। लेकिन उन्हें देखते ही मुकेश की मां बोली, क्या करने आए हो? दोनों यहां पर लगता है दोनों के पास पैसे खत्म हो गए, तो मेरे पास भीख मांगने आए हो? तो मुकेश बोला, ऐसा कुछ नहीं है मां, हमें तुम्हारी चिंता हुई इसलिए तुम्हें देखने चले आए। तो वो बोली कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में काम करने के लिए काम वाली रखी है, जो बस 500 रुपए महीने में सारा काम कर देती है, और तुम लोगों की तरह वो मेरी जायदाद की लालची भी नहीं है। वो दोनों उसका हाल पूछने गए थे और अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस लौटे। उस दिन के बाद मुकेश ने ठान लिया कि वो फिर कभी वहां नहीं जाएगा। पूरे 2 साल बीत गए, न तो मुकेश अब अपनी मां से मिलने आता, और उसकी मां का तो उसके पास आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ महीने बाद मधु गर्भ से हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का जन्म होने पर मधु बोली कि भले ही माँ जी हमें घर में न आने दे, लेकिन हमारी बेटी को उनका आशीर्वाद तो मिलना चाहिए, भले ही चौखट के बाहर से, लेकिन एक बार मैं अपनी बेटी को माँ जी से मिलवाना चाहती हूँ। मुकेश भी भावुक हो गया और वो मधु के साथ अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास गया, लेकिन देखा तो माँ वहां पर नहीं थी। कोई रईस आदमी घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था। तो मुकेश ने पूछा कि ये घर तो मेरी माँ का है, क्या आप मेरी माँ के कोई रिश्तेदार है? तो वो बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता। आज से 2 साल पहले मैंने इस घर को खरीदा था और तब से यहाँ पर मेरा परिवार ही रहता है। ये बात सुनकर मुकेश के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी माँ आखिर चली कहाँ गई। मुकेश और मधु को उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। 1 साल बाद उनकी बेटी का पहला जन्मदिन आया, तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए उसे मंदिर लेकर गए। वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो एक भिखारन ठंड से कांप रही थी। मधु बोली, देखिए ना जी, वो भिखारन किस तरह ठंड से कांप रही है, मैं उसे अपनी ये शॉल देकर आती हूँ। मधु उस भिखारन के पास उसे शॉल उड़ाने के लिए गई तो वो मधु से अपना चेहरा छिपाने लगी। मधु ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सासू माँ थी। इससे पहले कि मधु कुछ बोल पाती, उसकी सासू माँ ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी,
अपने पैसे के लालच और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, जो मैंने अपने सगे बहू बेटे को भी जायदाद के लालच में घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मेरे असली दौलत तो तुम लोग ही थे। मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे पैसे के लिए तुम मेरी सेवा करते हो, इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया। अपनी सेवा करवाने के लिए घर में काम वाली रखी तो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया और मेरे पूरे घर को हड़प लिया। अगर कल को मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा न किया होता तो इस तरह भीख मांगकर रोटी न खानी पड़ती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारी बीमारी में भी अपनी तिजोरी नहीं खोली। मधु बोली, नहीं माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तो हमारी है कि हमने आपको अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ था? अगर आपने हमें डांट भी दिया था तो हमारा तो फर्ज था न आपके साथ रहने का। सब कसूर हमारा है, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। तभी मुकेश भी वहां पर आ जाता है। वो ये सब जानकर बहुत भावुक हो जाता है। वो कहता है कि माँ, आप हमारे साथ घर चलो। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा। मैं तो जीवित ही इसलिए थी कि आखिरी बार तुम सबको देखकर तुमसे माफी मांग सकूं। बस अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। मेरे लालच और अहंकार का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी सजा दी है। बस भगवान, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हुई। मैंने अपने बहू बेटे के साथ साथ अपनी पोती को भी देख लिया। अब मुझे उठा ले। इतना कहते ही मुकेश की मां अपने प्राण त्याग देती है और उसके पश्चाताप के आंसू उसके अंतिम समय में उसकी आंखों से बह निकलते हैं।